नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो क्लिनिक में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे धनु लगन, धनु राशि के लिए कैसा जाएगा अगस्त का महीना। दोस्तों, आपके रूलिंग प्लैनेट बन जाते हैं गुरुदेव यानी जुपिटर। महीना स्टार्ट होने पे आपके 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं। बहुत अच्छी स्थिति में है, एक केंद्र का मालिक दूसरे केंद्र में, और यहाँ बैठे गुरु अपने ही घर को भी देख रहे हैं और आपके लाभ स्थान को भी और आपके पराक्रम स्थान को भी। तो गुरु का गोचर आपके लिए बहुत अच्छा बना हुआ है। आपकी कोई विशेष इच्छा पूरी कराएंगे, बिजनेस में फ़ायदा कराएंगे, स्पाउस के साथ चीज़ें बेटर कराएंगे, अगर अविवाहित हैं तो विवाह का योग बनाएंगे, हेल्थ इंप्रूव कराएंगे, ट्रैवल्स करवाएंगे, धार्मिक यात्राएं कराएंगे। तो गुरु का गोचर आपके लिए बहुत अच्छा बना हुआ है। 4th हाउस सुख का होता है और गुरु 4th से 4th बैठे हुए हैं, यानी आपको घर का भी अच्छा सुख प्राप्त होगा। दोस्तों, बात आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आपके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट की, जो बन जाते हैं मंगल देव। मंगल देव महीना स्टार्ट होने पे आपके 10th हाउस में बैठे हैं। त्रिकोण का मालिक केंद्र में बैठा है, तो ये एक लक्ष्मी स्थान का मालिक केंद्र में, और वो भी सबसे बली केंद्र में, और मंगल यहाँ पे दिग्बली भी होते हैं। इस पीरियड में आप नौकरी में बहुत अच्छा करेंगे, आपका साहस पराक्रम बड़ा रहेगा, कहीं ना कहीं संतान पक्ष की भी आपकी उन्नति होगी, और अगर आप नौकरी में प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे थे तो ऐसी स्थितियाँ भी बन सकती हैं। दोस्तों, बात करते हैं आपके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट की, जो बन जाते हैं सूर्यदेव। सूर्यदेव आपके भाग्य स्थान के मालिक हैं और 8वें घर में गोचर कर रहे हैं। सूर्यदेव को 8वें का दोष नहीं होता। 16 तारीख के बाद ये अपने ही घर में आ जाएंगे, यानी महीने के मिड के बाद से आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। आपके पिता पक्ष की उन्नति होगी, ट्रैवलिंग से आपको फ़ायदा होगा, आप यात्राएं करेंगे, जिन उद्देश्यों से यात्रा करेंगे उनमें आप सफल होंगे। इसके अलावा आपके धर्म कर्म में भी आपकी रुचि रहेगी। तो ये सारी स्थितियाँ आपके लिए अच्छी हैं। बात करते हैं चंद्रदेव की। चंद्रदेव आपके केस में 8वें घर के मालिक बन जाते हैं और बहुत फास्ट राशि परिवर्तन करते हैं। सवा दो दिन में ही अगली राशि में चले जाते हैं। जब भी ये चौथे, 8वें, 12वें में हो, वो दिन सामान्यतः थोड़े इमोशनली ड्रेनिंग होते हैं। आपके ये दिन बनेंगे 12, 13, 20, 21, 2, 3, 4, 30, 31। इन डेट्स को आप कैलेंडर पे मार्क कर दें। बाहर का खाना अवॉइड करें, व्हीकल सावधानी से चलाएं, तो आपके लिए महीना ज़्यादा अच्छा निकल जाएगा। बात करते हैं बुध देव की। बुध देव आपके दो केंद्रों के मालिक हैं, सप्तम स्थान के और दसम स्थान के, और चल रहे हैं 8वें घर में। अब 8वें घर में 10वें का मालिक गया हुआ है, तो नौकरी में चेंजेस दर्शाता है। और 8वें घर में सप्तम का मालिक गया हुआ है, तो आपको बिजनेस में धन तो आएगा। ऐसे लोग कभी कभार इस पीरियड में अपने स्पाउस के धन को भी मैनेज करते हैं, यानी अगर आप बिज़नेस करते हैं, आप अपने स्पाउस को उस पर जोड़ना चाहते हैं, तो स्पाउस को साथ जोड़ के भी आपको बिजनेस में फ़ायदा होने का योग इस पीरियड में बन जाता है। फिर भी अपने स्पाउस की हेल्थ का ध्यान बना के रखें, क्योंकि 7th हाउस स्पाउस का है, वो 8वें में गया हुआ है, तो इस पीरियड में कुछ उनको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। बुध देव पूरा ही महीना अष्टम स्थान में ही रहेंगे और 11 तारीख को हो जाएंगे मार्गी, यानी नौकरी में कुछ चीज़ें आपकी पीछे रह गई थी। कई बार होता है हमने बहुत काम करके बॉस को दे दिया, लेकिन बॉस छुट्टी पे चला गया, तो 11 तारीख से पहले पहले उन चीज़ों को आप रिवैल्यूएट करेंगे, यानी जो पहले काम किया हुआ था, और 11 तारीख के बाद चीज़ें ऑन द वे होने लग जाएंगी। दोस्तों, 8वां घर जो होता है ये 10वें से 11वां है। अगर हम काउंट करें, यहाँ से काउंट करें, तो यहाँ काउंट करने से 11वां है। तो नौकरी में जो भी चेंजेस होंगी उसमें आपको लाभ ही होगा, यानी आप प्रिपेयर्ड हो जाइए, आने वाले समय में चीज़ें आपके लिए बेटर होने वाली हैं। बात करते हैं शुक्रदेव की। शुक्रदेव आपके 6th हाउस के मालिक हैं और 11th हाउस के मालिक हैं, और चल रहे हैं 7वें घर में। शुक्रदेव क्योंकि छठे के मालिक होकर 7वें घर में गए हैं, तो स्पाउस की हेल्थ का ध्यान रखें। जो लोग अनमेरिड हैं उनके विवाह का योग भी बना सकते हैं, क्योंकि 11th हाउस के मालिक हैं, तो आपको बिजनेस से कोई इच्छा पूर्ति होना, लाभ होना, स्पाउस की वजह से कुछ लाभ होना। कई बार होता है बिजनेस में हम कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन एक मेरे मित्र हैं, जैसे उनकी जीन्स का बहुत बड़ा बिजनेस है इंडिया में ही, तो उनकी वाइफ ने उनको सलाह दिया कि हम नई कंपनी स्टार्ट करते हैं इस नाम से। तो उनकी वाइफ की सलाह की वजह से उन्होंने बिज़नेस में वो चीज़ें को चेंज की और उनको काफ़ी लाभ हुआ। तो ऐसा योग भी इस पीरियड में बनता है कि स्पाउस की मदद से या किसी स्त्री की मदद से आपको बिज़नेस में लाभ मिले। दोस्तों, बात करते हैं, यहाँ मैं और बता दूं कि शुक्रदेव 20 तारीख को कर्क राशि में जाएंगे और आ जाएंगे विपरीत राजयोग में। विपरीत राजयोग का मतलब होता है कि पहले चीज़ें विपरीत गई, फिर उनका लाभ हुआ।
छठे घर के मालिक हैं तो रोग शत्रु दुर्घटना, अगर कोई भी आपको ऐसी परेशानी चल रही थी, जैसे शत्रु परेशान कर रहे थे, कर्ज बहुत चढ़ गया था, तो 20 तारीख के बाद अचानक से आप उसको चुकाते हुए अपने आप को पाएंगे। दोस्तों बात करते हैं शनिदेव की। शनिदेव आपके सेकंड और थर्ड हाउस के मालिक होकर फोर्थ हाउस में बैठे हुए हैं। फोर्थ हाउस में जब भी कोई पापी या क्रूर ग्रह आता है तो इंसान का जन्म स्थान से दूर जाने का योग बन जाता है। एक तो ऐसा रिजल्ट मिलता है। दूसरा, क्योंकि शनिदेव एक, आप ऐसा कह सकते हैं कि एक पापी या क्रूर प्लेनेट हैं, तो फोर्थ हाउस में बैठते हैं तो कुछ घर में कलह क्लेश का भी सीन बनाते हैं। कभी कभार मदर के साथ ही मानसिक ऐसे विचार हो जाते हैं कि मनमुटाव हो गया। लेकिन फिर भी फोर्थ हाउस में शनि आपके लिए चेंज ऑफ प्लेस कराएंगे, जॉब भी आपकी चेंज हो सकती है, कुछ खर्चे भी बढ़ सकते हैं। आपको अपने भी स्वास्थ्य का ध्यान रखना है क्योंकि इनका 10th आस्पेक्ट लगन पे ही आ रहा है। यात्राएं हो सकता है आप करें, और ऐसी यात्राओं से भी आपको फ़ायदा हो सकता है। शनिदेव अभी अपने ही नक्षत्र में हैं और काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, और ऊपर से वक्री भी हैं, यानी इनका रिजल्ट देने की पावर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। दोस्तों बात करते हैं राहु और केतु की। राहु आके आपके थर्ड हाउस में बैठ गए हैं और केतु आपके 9th हाउस में हैं। सामान्यतः देखा जाए तो राहु थर्ड हाउस के आपको फ़ायदा ही कराते हैं। आपके पड़ोसियों से आपका फ़ायदा कराएंगे, आपके मित्रों से आपको फ़ायदा कराएंगे। कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, सेल्स में जो भी लोग काम करते हैं उनको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। अगर आप डिजिटल माध्यम से जैसे यूट्यूब के थ्रू या कुछ ऐसे वीडियोस बनाते हैं, रील्स बनाते हैं, तो भी आपको फ़ायदा कराएंगे। तो राहु इन सभी स्थितियों में आपको फ़ायदा ही करवाएंगे। और वहीं केतु जो आपके 9th हाउस में बैठे हैं, ये आपको धार्मिक बनाएंगे। कहीं कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील होगा कि मुझे पिता से इतना सपोर्ट नहीं मिल रहा जितना मिलना चाहिए, लेकिन फिर भी आपको धार्मिक तो ये बनाएंगे। राहु और केतु दोनों ही राक्षस हैं, तो इस पीरियड में आपको ऐसा भी हो सकता है, कई लोग इस पीरियड में नॉर्मल जो पूजा पाठ छोड़ के किसी मज़ार को मानना शुरू कर देना या किसी ऐसी जगह जाना शुरू कर देना। तो आप अपना जो रूटीन आप जो फॉलो करते हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, तो उन चीज़ों को आप रेगुलरली फॉलो करें तो आपके लिए अच्छा ही रहेगा। दोस्तों बात करते हैं ओवरऑल हेल्थ की। ओवरऑल हेल्थ के लिए मुझे पीरियड आपका अच्छा ही दिखाई देता है, एक्सेप्ट अगर आपकी शनि की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यांतर दशा ना चल रही हो, और ऊपर से अगर धनु राशि के आप हैं तो शनि फोर्थ हाउस में है तो ढैया भी है। इन अगर आपकी ऐसी स्थिति नहीं है तो ओवरऑल हेल्थ आपकी अच्छी दिखाई देती है। फैमिली में चीज़ें अच्छी होना, फैमिली के साथ कोई सुख प्राप्त होना, उनके साथ घूमना फिरना, ऐसी स्थितियाँ आपके साथ बन सकती हैं। जो लोग स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए पीरियड अब बहुत अच्छा है। आप अपनी मेहनत और बढ़ा दें तो आपको अच्छा रिजल्ट ही मिलेगा। नौकरी की अगर बात की जाए तो नौकरी में चेंजेस होना, जॉब चेंज होना, ऐसी स्थिति बन सकती है। जो लोग प्रेम प्रसंग में हैं और अक्सर डेटिंग के लिए डेट्स की रिक्वेस्ट करते हैं, तो उनके लिए जो डेट्स बनेगी वो बनेगी 5 तारीख, 6 तारीख, 18 और 19। ये डेट्स आपके लिए बेटर हैं। आप 20-21 को भी सोच सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये डेट्स को आप प्रेफर करिएगा घूमने फिरने के लिए, पिकनिक पे जाने के लिए, प्रेमी के साथ उनको कुछ गिफ्ट लेके देना है, तो ये डेट्स का फ़ायदा उठा सकते हैं। मैरिज की अगर बात की जाए तो योग तो आपका बनता है कि शुभ ग्रह गुरु भी सप्तम में, शुक्र भी सप्तम में, तो ये एक अच्छी स्थिति बनती है। लेकिन फिर भी आप ये सारी चीज़ें कुंडली मिलान करके ही करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर मैं स्पाउस की बात करूं तो स्पाउस के अपने घर में, जैसे आप और आपके पति पत्नी अलग रहते हैं, माता पिता अलग रहते हैं, तो स्पाउस के अपने घर में कुछ कलह क्लेश हो सकता है मदर के साथ। और नौकरी में अगर बात की जाए तो नौकरी में उनको चेंजेस एक्सपेक्ट करनी चाहिए। उसका रीज़न ये है कि सप्तम से फोर्थ हाउस 10th बन जाता है, यानी आपके स्पाउस की नौकरी का घर। यहाँ पे शनि बैठे हैं जो 8वें के भी मालिक बन जाएंगे और 9वें के भी। तो स्पाउस के केस में भी यात्राएं होना, नौकरी में चेंजेस होना, ऐसी स्थिति बन सकती है, यानी उनका भी चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है। फाइनेंसिस की अगर बात की जाए तो फाइनेंसिस के लिए पीरियड अच्छा है, पैसा आएगा भी और चीज़ें अच्छी भी होंगी। ओवरऑल गेंस की अगर बात की जाए तो ओवरऑल गेंस के लिए शुरू के 20 दिन वैसे ही अच्छे हैं, बिजनेस में गेन होना, वैसे गेन होना, और 20 तारीख के बाद अचानक से गेन होने का सीन भी बन सकता है। तो दोस्तों उपाय के तौर पे अगर बात की जाए तो आप राम रक्षा स्तोत्र कीजिए, ये आपके लगन को बल देगा। हनुमान चालीसा करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है, और सूर्यदेव को जल चढ़ाना, आदित्य हृदय स्तोत्र करना, ये सारे उपाय कर सकते हैं। और शनि की जो ढैया के उपाय हैं, जैसे मंदिर में जाना, शिवलिंग पे जल चढ़ाना, या पीपल के पेड़ की जड़ में कुछ पानी चढ़ा देना, वहाँ पे
रोशनी का दान करना यानी दिया जला के वहाँ रख देना सरसों के तेल में। अगर आप नहीं कर सकते तो घर के बाहर जला के रख दीजिए। इसके अलावा अपना चेहरा सरसों के तेल में देख के एक किसी बाउल में या कटोरी में, उसके बाद आप पीपल के पेड़ की जड़ में डाल सकते हैं और वापस आते वक्त आप मुड़ के मत देखिएगा, तो आप छायादान भी कर सकते हैं किसी भी सैटरडे शाम को। दोस्तों, ये रहा धनु लगन राशि के लिए कैसा जाएगा अगस्त का महीना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए। आपके लाइक से यूट्यूब के इनसाइट्स के थ्रू ये वीडियो और लोगों के पास भी पहुंचेगा। और चैनल पे पहली बार आए हैं